देखो इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड determinant a square 1 plus a cube b square 1 plus b cube c square 1 plus c cube is equal to 0 then prove that abc equal to -1 then prove that ABC is equal to -1। क्वेश्चन लिखना होगा सबका, अपने अपने हाथों से इस पेन छोड़ दो, कलम पकड़ के रखोगे समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला बात आप लोग क्या बोला हुआ? प्यारे प्यारे विद्यार्थी अच्छे से चिल्लाओ, क्या दिया हुआ है? बी नॉट इक्वल टू सी। ये हमको पहला बात दिया है, इस बात को यहीं छोड़ो। दूसरा बात हमको ये वाला दिया है, इसमें एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या बतलाया हुआ है? 0। इस डिटर्मिनेंट को मेरा विचार क्या हो रहा है, फोड़ देते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। पहले लाइन से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? तो क्या ले सकते हो बताओ? तो ए ले सकते हो पहले लाइन से, बी ले सकते हो दूसरे लाइन से, और सी ले सकते हो तीसरे लाइन। क्या मिल जाएगा बताओ? तो 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं एक और काम करूंगा, देखो ध्यान से सुनना एकदम। यहाँ पे अपन पहले खेलेंगे C2 एक्सचेंज विथ C3, फिर खेलेंगे C2 एक्सचेंज विथ C1। अगर ऐसा दो खेल खेलेंगे तो पहले ये 1 1 1 आगे आएगा और ये इसके पीछे जाएगा। बोलो हाँ सर। उसके बाद में ये 1 1 1 फिर इधर आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा। 2 बार ऐसा खेल खेलने पे बाहर कितना 2 -1 आएगा? 2 2 मिल मिला के क्या हो जाएगा? बोलो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को मिलेगा प्लस, बोलो क्या? 1 1 1 फिर बोलो ए बी सी और बोलो क्या ये सारे विद्यार्थियों को क्लियर हुआ? थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? अब ध्यान पूर्वक सोचो, ऐसा कोई घटिया बात लिखा से 5x + x = 0, ऐसा कुछ लिखा, क्या कॉमन ले सकते हो? यहाँ से x ले सकते हो कॉमन, क्या मिलेगा बताओ? 5 + 1 = 0, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब सोचो भैया ABC इंटू डिटर्मिनेंट प्लस वही डिटर्मिनेंट दोबारा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। ABC + 1 टाइम्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। दो प्राणी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, या तो प्रथम प्राणी 0 होगा या द्वितीय प्राणी फिर 0 हो जाएगा। बात आ रहा है? प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला सवाल यही था। बोलो तो आके नहीं, देखो अपने कॉपी में देखो, लास्ट वाला नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया बोलो? आपको नहीं आया, गुड। देखो ABC इंटू डिटर्मिनेंट प्लस अलग से वो सेम डिटर्मिनेंट। ऐसा सोचो इस दोनों में से ये डिटर्मिनेंट कॉमन फेंक दिया, यहां से बच्चा ABC बोलो हाँ सर, और यहां से बच्चा +1 बोलो हाँ सर। ABC + 1 इंटू दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कॉपी में घुरियाओ और बताओ इसका एक्सपेंशन क्या था? अरे बोलो बोलो बोलो। A - B इंटू B - C इंटू C - A। मुझे रिजल्ट याद है, आप लोग ध्यान से देख लो। ध्यान आ रहा है आप लोग को? तो हमको मिलेगा अल्टीमेटली A + B + C, सॉरी ABC इंटू 1 इंटू A - B इंटू B - C इंटू C - A इक्वल टू 0। बीच में थोड़ा सा समंदर टाइप बना देंगे हम लोग, जो उस क्वेश्चन में वहां पे किया था एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर लेना आप लोग। बात आ रहा है समझ? अरे बात आ रहा है समझ? कितना आदमी है फिर गिनती करो? 1 2 3 4। 4 आदमी का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है, या तो पहला वाला 0 होगा, या दूसरा वाला 0 होगा, या तीसरा वाला 0 होगा, या फिर चौथा वाला 0 होगा। लेकिन दूसरा तीसरा चौथा कभी 0 हो ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A ≠ B ≠ C बोला हुआ है। अगर दूसरे को 0 मानूंगा तो A = B हो जाएगा, तीसरे को 0 मानूंगा B = C हो जाएगा, चौथे को 0 मानूंगा तो C = A हो जाएगा।
लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली जीरो किसको मानना पड़ेगा, ए बी सी प्लस 1 को जीरो मानना पड़ेगा। यहां से एबीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही साबित करना था आप लोग। देयरफॉर एबीसी प्लस 1 इक्वल टू 0 एज ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देयरफॉर एबीसी इक्वल टू -1। कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो, लिखो तो। इफ, ये इफ नहीं काटो, इफ लिखो। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट माइनस बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर प्लस बी सी नीचे ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी सी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब। इसमें पहला स्टेप बता सकते हैं आप लोग क्या होना चाहिए, अरे बोलो बोलो, ए बी सी बाई ए बी सी। क्या सब लोग देख पा रहे हैं ए बी सी बाई ए बी सी? रीजन क्या होगा, स्क्वायर है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पे स्क्वायर नहीं है, प्लस एक चीज और दिख रहा होगा कि कॉमन निकल भी जाएगा डालने के बाद। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, यही अपना एलएचएस है, पहले ही स्टेप में बाहर लिख देते हैं ए बी सी बाई ए बी। पहले देख लो फिर लिख लेना, 1 बाई ए बी सी बाहर एज इट इज रह जाएगा, ऊपर वाले ए बी सी को सोचो कैसे बांटोगे। फर्स्ट रो को ए देने में फायदा है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, यहाँ बोलो ए टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे ए टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी सी। सबको समझ में आया? दूसरा लाइन भरिए, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी, बोलो बोलो माइनस ए बी सी, फिर बोलो बी टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए सी। तीसरा लाइन भरिए, सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बोलिए सी टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बोलिए माइनस ए बी सी। ये सबको क्लियर हुआ, थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? अब इस रेंजते हुए लाइन को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आएगा इस पूरे में से, ध्यान से घूरो देखो। नहीं 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 उधर से नहीं, रो से नहीं निकालेंगे, रो में तो दिए ही है। कॉलम देखो ध्यान से, यहाँ ए है, बोलो हाँ सर। यहां से भी ए निकल जाएगा, बोलो हाँ सर। यहां से भी ए निकल जाएगा, बोलो हाँ सर। यहां से क्या निकलेगा, बी। यहां से भी बी, और यहां से भी बी। यहां से सी, यहां से सी, और यहां से भी सी। देखो निकालने के बाद में कैसा हो जाएगा, ए बी सी निकल गया, नीचे ए बी सी आया, अंदर का चेहरा कुछ ऐसा होना चाहिए माइनस बी सी। ठीक है, ध्यान से, बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, और बोलो सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। क्या ये सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलो ए टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि बी चला गया इसमें से। यहां से बोलो माइनस ए सी, यहां से बोलो सी टाइम्स ऑफ बी प्लस ए। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यहां वाला बोलो तो ए टाइम्स ऑफ सी प्लस बी, यहां वाला बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए, और ये आखिरी वाला माइनस ए बी। समझ में आया? देख लो ध्यान, ठीक है? कोई डाउट उठे तो प्लीज पूछो। क्लियर है पूरा? क्या एबीसी से बीसी काट दें? काट सकते। आइए इसको फिर सजा के लिखें। दिस इज इक्वल टू, हमको दिखेगा माइनस बी सी ए बी प्लस बी सी, और बोलो ए सी प्लस बी सी। बेहतरीन। यहां बताओ ए बी प्लस बोलो ए सी, नीचे माइनस ए, उसके नीचे बी सी प्लस ए सी। वेरी गुड। आखिरी ए सी प्लस ए बी, फिर बोलो बी सी प्लस ए बी, और बोलो माइनस ए बी। क्या ये सबको दिखा? थोड़ा ध्यान लगाओ, बाबा को याद करोगे तो ग्रैंडफादर याद आएगा। R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ध्यान से घुरियाओ, कोई दूसरा काम मत करो। ये करोगे तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन मिल रहा है। ठीक है, चलो बताओ तो कहाँ जाएगा?
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत सिंपल। नीचे बताओ तो क्या बचेगा? डू से ही काम चला लेते, एक्सपर्ट हो गए आजकल आप लोग। ठीक है, ये वाला क्या अपन पहले लाइन से सीधा उसको कॉमन फेंक पाएंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, अंदर क्या बच जाएगा? 1 1 1। अब इसको लिखो, डू मत लिखना। आप बोलो ए बी प्लस बी सी, और बोलो ए सी प्लस बी सी, और थोड़ा बोलो माइनस ए सी, और बोलो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और आखिरी वाला माइनस ए बी। क्या ये सबको समझ में आया? अगला ऑपरेशन मन में सोच। देखो देखो मन की आंखों से क्या दिख रहा है। आर तो देखो लगेगा ही नहीं, फालतू बात। देखो सुनो, उस दिन समझाया था, कॉमन रो में दिखेगा तो ऑपरेशन कॉलम का लगेगा, और कॉमन कॉलम में दिखेगा तो ऑपरेशन रो का लगेगा। कॉमन किस में दिख रहा है? रो में, तो ऑपरेशन किसका लगेगा? कॉलम का। अब जैसे मर्जी लगा लो, पूरा सिमेट्रिक है ये, हर जगह से एक ही रिजल्ट आएगा। बोलो क्या लगाएं? मेरे मन में आ रहा है 2 ठो लगा लें क्या? 2 ठो लगा लें क्या? कुछ खास फायदा होगा? एक तो कर लो C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C3 कर लो, साथ में C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3 भी कर लो। ठीक है, अरे कर लो। हाँ, बता दो इफेक्ट क्या होगा? रुक जाओ, एक त्रुटि हो गया मेरे, ए बी प्लस बी सी प्लस। अब बोलो 0, ठीक है, पक्का ना? और बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ, जमाना खराब नहीं आज, माइनस माइनस प्लस हो पा रहा है। ठीक है, अरे ठीक है। हाँ, अब दूसरा वाला भरो, चीखो चिल्लाओ, क्या बात। फिर बोलो, देखो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आखिरी वाला बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या सबकी आंखें इन चीजों को देख पा रही हैं? आखिरी रो भरी, एक बी सी प्लस ए बी, और बोलिए माइनस ए बी। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि सुनो सुनो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का तो मैं होल क्यूब ही कर देता हूं। एक कॉलम 1 में से निकलेगा और एक तो कॉलम 2 में से निकल जाएगा। बोलो हाँ सर। अंदर क्या बचा? 0 0 इकाई, 0 माइनस इकाई इकाई, फिर एक बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। इसको देख के तो अंधा बच्चा भी चिल्लाएगा कि सर रो 1 से फोड़ दीजिए। आप फोड़े, कॉलम 1 से भी फोड़ सकते हैं, आप फोड़ सकते हैं। इच्छा इच्छा पे बात, अंधा बच्चा रो 1 बोलेगा, लेकिन उसको दिखेगा नहीं ना कॉलम। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अरे ध्यान से सुनो, होल क्यूब। अंदर बताओ 0 माइनस 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया। बोलो, अरे आप लोग बहका देते हो मुझे। 0 प्लस 1, अरे समझ में आया? बेहतरीन, छाप ली। कोई दुख दुविधा शंका संकोच कुछ भी हो पूछें। हाँ, प्रॉब्लम देखो देखो, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन determinant 2 c plus I minus 1 c minus I 0। देख लो, जैसा लिखा है वैसा लिखो। -1 प्लस आई -1 -1 माइनस आई 0 is a purely real number, is a purely real number। सवाल को एक बार पढ़ दो ताकि जवाब समझ में आए आप लोग को। प्रूव दैट, एक अजीबोगरीब डिटरमिनेंट है, इसको प्रूव करना कि ये प्योरली रियल नंबर है।
जरा बोर्ड पर देखो और चीजों को समझो। देखो यहाँ पे z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां आई का मतलब था आयोटा, और आयोटा का मैथमेटिक्स में मतलब है रूट ओवर माइनस। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? और इसके माथे पे एक छाता टाइप बना दोगे, उसको बोलते हैं बार। और इसका मतलब होता है ए माइनस आई, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, अब यहां से दो घटिया बात होती है। एक बात ऊपर की तरफ करें, z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, और दूसरा बात z इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे। z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का अर्थ सुनो क्या होगा, a प्लस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। बोलो हाँ, a से a कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस आई बी इज इक्वल टू जीरो, अल्टीमेटली b इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका अर्थ होगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस आई। बोल देने पे a प्लस आई बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी से आई बी उड़ा, ट्वाइस a इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो z का दो अलग अलग हिस्सा था, एक हिस्से को बोलते हैं रियल पार्ट, और दूसरा हिस्सा जो b वाला है, जो i से चिपका हुआ है, वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। अभी यहां देखो, यदि ऐसा होगा तो कौन जीरो बना है? b जीरो बना है। और ऐसे सिचुएशन में क्लेम होता है कि z इज प्योरली रियल। बात आ रहा है समझ? और यहां का क्लेम बताऊं? क्या बात, कितने इंटेलिजेंट हैं, प्योरली इमेजिनरी। वेरी गुड, बात आया समझ? अब हमको साबित करना है कि ये क्या है, प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी? रियल है कि इमेजिनरी है? ठीक, सुनो, सबसे पहले तो इसको एक नाम दो। बेचारे के पास में नाम ही नहीं है, इसको जेड नाम दे दो कि तुम जेड है। ठीक है, हम देख रहे हैं जो भी रिश्ता नाता होता है किसके किसके बीच होता है? जेड और जेड बार के बीच होता है। तो पहले तो जेड बार निकालो कि कौन होगा। तो जेड बार का मतलब होता है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां जहां आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पे आई के पहले का साइन चेंज कर दो। बात आ रहा है समझ? ये बात आ रहा है समझ? तो ये बार करने का मतलब क्या होगा, टू का टू ही रह जाएगा, टू का साइन चेंज नहीं, टू में आई नहीं है ना, इसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसका इसका और क्या बात, माइनस वन प्लस आई जीरो। क्या सब लोग खुश हैं? मन को अच्छा लग रहा है? प्रॉपर्टी वन का पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देने पे फर्क नहीं पड़ा, पढ़ा था ना ऐसा। आई इस बात का प्रयोग करें, रो को कॉलम बना दीजिए बस आप। बोलिए क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस आई माइनस वन, 3 प्लस आई, 0 माइनस वन माइनस आई, माइनस वन प्लस आई, 0। ध्यान से घूरो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्या बात, इंटेलिजेंट है आप लोग। z इक्वल टू क्या आ गया? z बार। यहाँ देखिए तो z इक्वल टू z बार होने पे क्या होता है? z इज प्योरली रियल। बस यही प्रूव कर। ठीक है, सुनो सुनो, एक सेकेंड सुनो, ये कहानी लिखवाना है कि ये याद रहेगा? दो लाइन लिखवा देते हैं इसका, लिखो तो। इफ, नोट लिखो, नोट, इफ z इक्वल टू z बार, then z is purely real, then z is purely real, and if z equal to minus z bar, and if z equal to minus z bar, then z is purely imaginary, then z is purely imaginary। ठीक है, सोल्यूशन में लिखो, let z equal to छपा लो, ये सिर्फ ऊपर वाला छपाना, बाकी मैं सिस्टमैटिकली बता देता हूं। नाउ z बार इज इक्वल टू, जहां जहां आई है सबका साइन बदल दो, जहां जहां आई है सबका साइन बदलो, हो गया। दिस इंप्लाइज z बार इक्वल टू, ये बोर्ड से छपा लो ये वाला स्टेप।
छाप लिए, छापो छापो, आराम से छापो, छाप लिए। साइड में एक बात लिखो, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ताकि याद रहे कि क्या किया है हमने, ठीक है। दिस इंप्लाइज z बार इज इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज z बार इज इक्वल टू z, नीचे लिखो देयरफॉर z इज प्योरली रियल, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ज्यादा नहीं, खत्म हो ही जाएगा। देखो, प्रूव दैट, ध्यान से लिखो, प्रूव दैट डेटर्मिनेंट 1 ओमेगा पावर n, सुनो ओमेगा जो है मैं बता देता हूं साइड में, ओमेगा कौन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे ना, ठीक है। ऐसा कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, ठीक है। 2 मिनट ना रुक जाओ, मैं पूरा कहावत बता देता हूं, समय है अपने पास, थोड़ा ज्ञान का वृद्धि करें हम लोग। आइए, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इसका जो भी सोल्यूशन होगा वही कहलाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा गलती होगी, -1 का, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसका जो भी एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ से वही कहलाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिट। ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? 3, तो नियम से इसका कितना रूट एक्सेस करना चाहिए? 3। आइए मेहनत करें, आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्रकार से सोचिए और इसको तोड़ दीजिए। एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जमाने से ये बात चला आ रहा है, दो आदमी का प्रोडक्ट यदि 0 होगा तो या तो पहला आदमी 0 या, कोई डराया हो रहा है क्या? बोलना नहीं है कि नहीं? हाँ, x इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसको घुरियाओगे मन को दुख लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाबा श्रीधराचार्य, हाँ वही फॉर्मूला देके गया था ये वाला, -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, सही है भाई? भाई बोलो बोलो बोलो, क्या बात, -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 डिवाइडेड बाई 2। फिर ऐसा हुआ कि -1 प्लस √3 आई भी आया, आई पहचान पा रहे हो आप लोग? हाँ, √3 आई बाई 2 एक आदमी हुआ, -1 माइनस √3 आई बाई 2 ये दूसरा आदमी। ये तो 1 था, सबका जाना पहचाना था, इसको आदमी लोग पहचान नहीं पा रहा था, ठीक है। और मैथ्स में लोग एकदम अत्यंत आलसी, वो लोग बोला एक काम कर, एक का नाम दे देते हैं ओमेगा और एक का नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर। बात आया समझ? ओमेगा जहां कहीं भी लिखा जाता है और बोला जाता है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इट मीन्स कि ओमेगा मतलब ये और ओमेगा स्क्वायर मतलब ये, ठीक है। बात आया समझ? एक और इनके बीच में मतलब बहुत ही बेहतरीन सिमेट्री एग्जिस्ट करता है कि अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा तो ये मिल जाएगा आपको, या अगर इसका भी स्क्वायर करिएगा तो ये मिल जाएगा। कोई बच्चा अगर बोले कि नहीं सर हमारा मन ठीक नहीं लग रहा, इसको ओमेगा मानिए, इसको स्क्वायर मानिए, वो भी चलेगा, इट्स ओके। जिसको बोलना है बोलो, बाकी इनमें से एक को बनाओ ओमेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सुनो, इतना जब सुन ही लिए तो एक बात और सुन लो, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमेशा होता है 0, ठीक है। और एक दूसरा प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू हमेशा होता है 1। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे हमेशा सवाल बनता है। ये तो साफ साफ नेत्रों से ही देख पा रहे हो, जोड़ो इनको आराम से, आपको दिख रहा होगा कि 0 आ रहा है। बाकी क्या कि सिंस ओमेगा इटसेल्फ इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब पक्का कितना आएगा? 1 ही आएगा, आना ही पड़ेगा, नहीं आने से काम नहीं चलेगा। बात आया समझ में? ये ओमेगा का कहानी है, आज के बाद में अपन इसको याद रखें, ठीक। अब सवाल देखो, प्रूव दैट 1 ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर ट्वाइस n, ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर ट्वाइस n 1, ओमेगा पावर ट्वाइस n 1, ओमेगा पावर n is equal to 0, is equal to 0 where omega represents
cube root of unity, where omega represents cube root of unity. हो गया? अरे हो गया? बोर्ड पे देखो, तो इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ओमेगा का यदि वैल्यू बिठा के काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे पूरा। समझ में आ रहा है ये चीज? ध्यान से प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो बोर्ड पर। ये सपोज करो 0 हटा दो, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? LHS। बोलो हाँ सर। अब देखो, दिस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर ट्वाइस n ओमेगा पावर n ओमेगा पावर ट्वाइस n, और 1 को ऐसे 1 पावर n लिख दो। क्या फर्क पड़ता है? 1 का कोई भी पावर हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा। या नीचे वाला क्या हो जाएगा? ओमेगा पावर 2n 1 ओमेगा पावर n। ये समझ में आ रहा है आप लोग? ध्यान से देखते रहिए। 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर ट्वाइस n ओमेगा पावर n ओमेगा पावर ट्वाइस n। 1 को आज फिर मन में ऐसा विचार आ रहा है, ओमेगा क्यूब लिख लेते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अभी भी समझाया, नीचे जो भी है सेम ही रहेगा, ओमेगा पावर 2n 1 ओमेगा पावर। ये क्लियर हो रहा है आप लोग? कुछ अटक तो नहीं रहा? ऐसे सिचुएशन में a पावर b होल पावर c मीनिंग होता था a पावर b, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ओमेगा पावर 3n आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सेकेंड रो से कुछ कॉमन निकल रहा है। वेरी गुड। ओमेगा पावर क्या निकल जाएगा? n। बता तो क्या बचेगा? क्या 1 ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर, सॉरी ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n, नीचे 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n, और नीचे वाला नहीं लिखने से चलेगा 2। देखो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल होगा कि नहीं? आप लिख नहीं, ये सब मत लिखो, बस ये दो बात लिख लो नोट डाल के। क्या बोल रहे हो? कैपिटल A, if capital A is a square matrix of order 3, square matrix of order 3, and determinant A is equal to 12, and determinant A equal to 12, then find the value of determinant A into adjoint A, then find the value of determinant A into adjoint A। जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसे ही लिखो, find the value of A into adjoint A का होल डेटरमिनेंट। ठीक है, जस्ट सुनो मेरी तरफ देखो। डेटरमिनेंट का जो सबसे आखिरी प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाया था उसमें क्या लिखाया था बताओ? डेटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ए इंटू डेटरमिनेंट, अरे बोलो जोर से, डेटरमिनेंट ए इंटू डेटरमिनेंट बी। बस 2 मिनट बोर्ड पे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ए इंटू डेटरमिनेंट एडजॉइंट। बोलो हाँ सर। अच्छा, आखिरी के जस्ट पहले सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी में बोला था कि इसका क्या वैल्यू हो जाता है? बोलो बोलो। डेटरमिनेंट ए पावर उसके ऑर्डर से 1 माइनस करना है। ए का ऑर्डर कितना बोला है? 3 बोला है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1। अरे याद आ रहा है कि सब काला अक्षर भैंस बराबर। घुरिया लो, टेंशन मत, मुझे पूरा ध्यान है, मैं सही लिख रहा हूं। डेटरमिनेंट ए का होल क्यूब अल्टीमेटली ये हो जाएगा 12 का क्यूब। कितना आता है? पन्ना पलट लें, मन को संतुष्टि दें, फिर छापें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खोलो, वहां मिल जाएगा 1728। बेहतरीन, यही उम्मीद है, ऐसा कुछ आना चाहिए। 1728 प्रॉपर्टी दिखा, अब फटाफट छापो, लिखो। if capital A is a skew symmetric matrix, if capital A is a skew symmetric matrix of order 3, then find the value of determinant A।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सुनो बोर्ड की तरफ देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हम लोग किए थे, एक मिला था हम लोग को, ठीक है, और उसका आंसर कितना आया था? 0 आया था। याद नहीं आप लोग? मुझे याद है 0 आया था उसका आंसर। ब्रह्मांड का जितना भी क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है ना, सबका आंसर हमेशा 0 ही होता है। क्लियर है? वहां जो सवाल मिला था उसमें कुछ अजीबोगरीब ट्रांसपोज के साथ में नाटक कर गुरा के आंसर लाए थे हम लोग। यहाँ एक नया अप्रोच में आपको और बताऊंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यदि 1 मार्क के लिए आया ना, तो आपको कुछ भी शो करने का जरूरत नहीं। आप सीधा लिखना कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी देखो क्या होगा। एक हो ये लोग कैसा मैट्रिक्स बताया, बताओ तो। ए कैसा मैट्रिक्स है? क्यू सिमेट्रिक। गुड, बोल पा रहे हैं आप लोग। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -a। बोलो हाँ सर। जैसे दोनों तरफ एसबीएस करते हो, सीबीएस करते हो, टेकिंग लॉग करते हो, आज दोनों तरफ डिटर्मिनेंट छोड़ दो, क्या होगा? ये भी फंस जाएगा और ये भी फंस जाएगा। बोलो हाँ सर। अब सुनो ध्यान से बात, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए डिटर्मिनेंट के ही बराबर होता है। बोलो हाँ सर। यहाँ पे जो -1 है ये किसके भीतर जा रहा है? किसके भीतर? ए, जो खुद व्यक्तिगत रूप से क्या है? मैट्रिक्स, वो भी थर्ड ऑर्डर का। इसका जब निकालोगे तो किससे बाहर निकलेगा? डिटर्मिनेंट। कितने लाइन से बाहर आएगा? 3। तो अल्टीमेटली मेरे को मिलेगा -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट है। बोलो हाँ सर। बस अब तो आंखें चमक सी रही होंगी। अरे चमक रही कि नहीं चमक रही? देखो देखो, चमका, छाप लो। हाँ मुझे मालूम है कहीं कहीं। देखो, इफ a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। लिखो, a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। थोड़ा सा नेत्र को बोर्ड पे घुमाओ, बहुत ही लल्लू टाइप चीज है ये भी। क्या बात, गुड। a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट छोड़ दो, ये भी फंस जाएगा और वो भी फंस जाएगा। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या आ जाएगा? स्प्लिट। क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। क्या होता है बताओ? यहाँ 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज सेम ही होगा, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू +-1। छपा लीजिए। ये प्रॉपर्टी 1। हो गया? अरे हो गया। एक क्वेश्चन डीपीएस में आया था इस बार, देखने में मुझे अच्छा ही लगा इसीलिए करा देता हूं। लिखो, इफ x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 is a root of बोर्ड पे मैं एक डिटर्मिनेंट लिखूंगा, कॉपी करना है। रूट ऑफ डिटर्मिनेंट x2 3 1x1 और 3 2x इक्वल टू 0। then find the other root, find the other two roots, by using properties of determinant, ठीक है। 30 सेकेंड इस डिटरमिनेंट को घूरो, देखो दिमाग में कुछ बज रहा है क्या? बजा कुछ? क्या बजा? क्या बात, वेरी गुड। बाकी लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस चीज को?
इतना हल्का काहे बोल रहे हो, फिर भी हल्का ही। ठीक है कोई बात नहीं, थक गए हो गया आज चैप्टर का एंड है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डिटर्मिनेंट है ना, इसको जब फोड़ोगे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, उसका 3 रूट होता है। लकीली आपको एक रूट दिया हुआ है, बट हम क्या है कि थोड़े अक्लमंद है तो हम डायरेक्टली फोड़ने का गलती नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, थोड़ा हल्का हल्का आराम से खेलेंगे। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अपने को दिया हुआ है कि ये चीज तो इक्वल टू 0 है, बोलो हाँ सर, अरे बोलो जोर से हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले यही लगा लो, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R1। क्लियर है सबको, देखते चलो, ऐसा कुछ मिलेगा 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे बोलो 1x1 3 2x इज इक्वल टू कितना आ गया। दिस एम्प्लाइज 4 प्लस एक्स को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1x1 3 2x इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। और अब फोड़े, अभी भी मत फोड़ो और करो नाटक, बोलो C1 माइनस C3 क्या, हाँ सही सोच रहे हो बिल्कुल, C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C3। देखो फायदा क्या होगा आप लोग को, दिस एम्प्लाइज 4 प्लस एक्स इंटू यहाँ बोलो 0 0 3 माइनस एक्स, और बोलो 1x2 1 1 x इज इक्वल टू कितना आएगा। अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, रुको रुको, 4 प्लस एक्स इंटू बोलो 3 माइनस एक्स, कॉमन क्या सबको दिखाई पड़ रहा है, और अंदर क्या बचेगा बोलो 0 0 1, और यहाँ बोलो 1x2 1 1 x इज इक्वल टू 0। अब आराम से आप कॉलम 1 से तोड़ दो इसको, 4 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इंटू बोलो बोलो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू रो गया कॉलम गया 1 माइनस एक्स, बोलो हाँ सर, इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 4 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ बोलो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 3 रूट x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। एक सेकेंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा कभी ये ट्राई मत करना कि सीधा यहाँ से फोड़ दिया। यहाँ से फोड़ते ही आपको एक बहुत ही घटिया टाइप क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, जिसको फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये फैक्टराइज अगर करने का इच्छा हुआ तो बचपन का एक चीज था फैक्टर थ्योरम, उसका यूज आएगा। मतलब यहाँ पे ये लोग इसीलिए एक रूट दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने आपको लिखा ना क्या दिया हुआ एक रूट, बताओ -4। तो -4 फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए दिया है, बट आप अगर अकलमंद हो ना तो आप इसको ऐसे करोगे, इससे क्या कि फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी हो के आ रहा है। समझ में आ रहा है कि करिया अक्षर भैंस बराबर आ रहा होगा छापिए बाकी तो सब क्वेश्चन ठीक ही था इसमें। डीपीएस के कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 बस, और कोई डीपीएस का नहीं है, एब्सेंट है। ये बना था आप लोग, गुड। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो इसको थोड़ा बोर्ड पर देखो, मैं क्या बताना चाहता हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग सब लोग जानते हैं, अरे जानते हैं कि नहीं जानते, कैसा होता है देखने में, 2 रेखा, एक ग्राउंड के पैरेलल और दूसरा ग्राउंड से परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए कि 3 बिंदु है आपके पास, इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए, मिला के आपके हाथ क्या लगेगा, ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है, त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज, त्रिकोण नहीं बोलते, त्रिभुज बोलते। खैर छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ऐसा सुनो, मान लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ट्रायंगल आपको गिवन है, तो मतलब क्या है कि ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का आपको क्या दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। सपोज करो ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3। उम्र के अलग अलग पड़ाव पे आपको इसका एरिया निकालने का अलग अलग तरीका सिखाया जाएगा। क्लास 10 में एक तरीका सिखाया गया था, क्या तरीका था वो, था कुछ बड़ा सा था, छोड़ दो, गया वो उम्र गया। आज मैं एक तरीका और सिखाऊंगा, अपन इसका एरिया इसके और डिटर्मिनेंट की मदद से निकाल सकते।
अगर आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो इसका एरिया होता है, सुनिएगा ध्यान से, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इस डंडियों के बाहर भी दो डंडी लगाया हुआ होता है। ये डंडी है डिटर्मिनेंट का, ये डंडी है आपका दोस्त मॉड। बात आया समझ? बात आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? छाप लो, ऐसे छाप लो, चित्र बनाओ, ये बात छापो। फिर पहला सवाल लिखो, इफ कैपिटल ए ब्रैकेट के अंदर में 1,3, कैपिटल ए ब्रैकेट के अंदर में 1,3, कैपिटल बी ब्रैकेट के अंदर में 0,0, कैपिटल सी ब्रैकेट के अंदर में k,0 आर कोलिनियर पॉइंट, मत पूछो यार, a 1,3, b 0,0, c k,0 आर कोलिनियर पॉइंट, देन फाइंड k, ठीक है। देखो ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बचपन से पूछा जाता है आप लोग को। कोलिनियर मतलब क्या होता है? फिर पूछते हैं कोलिनियर मतलब तीन बिंदु जो एक ही रेखा पे लाई करे, यहां, यहां और यहां। यदि एक ही रेखा पे है तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा? लिखिए, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, नीचे लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज ये बात लिखो, मॉडुलस हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज मॉडुलस हाफ, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बताया बताओ तो, 1 3 1 0 0 1 और क्या है k0 1 is equal to 0. This implies determinant 1 3 1 0 0 1 k0 1 equal to 0. सेकेंड वाले से खोल लेते हैं, -0 + 0 -1 इंटू रो गया कॉलम गया 0 - 3 की इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 यार। आप लोग बस छापों में बताता हूँ क्या क्यों हो रहा है, k इक्वल टू 0। चिंता मत करो, मैंने पूरा सही किया, आप बस छापो, मैं बताता हूँ। छापना हो गया सबका? बोर्ड पर देखिए, हाँ हो गया। देखो जरा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ये देखो मॉडुलस बनाया हुआ है ना राइट हैंड साइड, लेकिन 0 है तो मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस हट गया। फिर हाफ था, हाफ का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू एनीथिंग 0, अल्टीमेटली आपके हाथ क्या बचा? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। 2 0 हमको यहाँ दिख रहा था तो इससे फोड़ दिया, फोड़ के k इक्वल टू कितना आया? 0 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ 8:45 भी नहीं बचा अभी तो, हाँ अरे जल्दी देंगे, लिखो तो, मेरे से गलती हो गया, मैंने बोल दिया कि जल्दी छुट्टी होगा। देखो इफ ए ब्रैकेट के अंदर में 1,3, बस 2 सवाल और, ये और इसके बाद 1, फिर छुट्टी। देखो इफ, वही सेम कोऑर्डिनेट्स लिखो, इफ ए ब्रैकेट के अंदर में 1,3, बी ब्रैकेट के अंदर में 0,0, सी ब्रैकेट के अंदर k,0 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल whose area is 3 square units, are vertices of a triangle whose area is 3 square units, whose area is 3 square units, then find the value of k, then find the value of k। देखो ध्यान से बोर्ड पर देखो, मॉड x इक्वल टू, सपोज करो 5 होता है तो x इक्वल टू कितना होगा?
इस बात को पहले समझ लो, कितना होगा, सिर्फ 5 की प्लस माइनस 5, इस बात को कंठस्थ रखो। मॉड उड़ाने पे अगले बगल प्लस माइनस लगाना पड़ता। अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, डायरेक्टली बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट 1 3 1, आगे बोलो 0 0 1 और बोलो k 0 1 इज इक्वल टू कितना। अब यहां ध्यान से सुनो, दिस एम्प्लाइज हाफ डिटर्मिनेंट 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू, या तो 2 होगा और ये 2 नहीं 3 होगा, या फिर हाफ डिटर्मिनेंट 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू -3 होगा। यहां से k का एक वैल्यू, यहां से k का दूसरा वैल्यू, सॉल्व करके निकालो तो कितना आ रहा है, 2 और -2, हाँ वही आंसर। बाकी लोग सॉल्व करो फटाफट, एक 2 दूसरा -2, यही आंसर है। नेक्स्ट लिखिए, यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट कैपिटल ए ब्रैकेट के अंदर में a कॉमा बी प्लस सी, बी ब्रैकेट के अंदर में b कॉमा सी प्लस ए, सी ब्रैकेट के अंदर में c कॉमा ए प्लस बी। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट a कॉमा बी कॉमा सी, जो भी वैल्यू दिया उनके साथ, आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, मतलब ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एबीसी इज इक्वल टू, इतना ऐसे कैसे जीरो करना ना पड़ेगा, सुनो ध्यान से सुनो, क्या लिखा है आप लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखो, मॉड हाफ डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1, ये लिखो सब लोग, ये एरिया होगा। अच्छा बोर्ड पे देखो, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C1, दिस इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ बोर्ड पे देखो तो, सब लोग देखो एक बार, ये ऑपरेशन ठीक लगाया है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचेगा, ए बी सी 1 1 1 1 1 1, अल्टीमेटली ये चीज क्या हो गया 0, और नीचे देयरफॉर ए कमा बी कमा सी आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया है,